My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. पहले मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं या रहने दूं। Would you rather? Join in. भाई What साहब, the fuck? ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर किसी एक रियलिटी शो में किसी पर्सन ने गाली गलौज कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसे कवर करने की जरूरत है भी या नहीं। लेकिन मेरा ये सोचना गलत निकला। पूरी गवर्नमेंट, सारी सरकारी मशीनरी, पूरा न्यूज मीडिया केवल और केवल इस मुद्दे को ही कवर कर रहा है। पूरी दुनिया जहान के लिए ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका है। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। And this should be taken cognizance by the police, and this girl should be arrested because this is not acceptable in the society. तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना इस मुद्दे के बारे में जरूर बात करी जाए और आपको बताया जाए कि इस मुद्दे को लेकर मेरा क्या सोचना है। 106 FIR, 24/7 मीडिया बुलेटिन, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन सोशल मीडिया। I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है, और ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इन्वॉल्वमेंट के बाद मुझसे रहा नहीं गया। देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, देश में इतनी सारी दुखद घटनाएं हो रही हैं, लेकिन न्यूज मीडिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पुलिस के लिए ये आज छोटा सा मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों बन गया है। आज हर कोई बस इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में ही बात कर रहा है, जैसे कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी हैं, भारत की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, अब कुछ भी बात करने के लिए बचा ही नहीं है। जैसे भारत ऑलरेडी विश्व गुरु बन चुका है, पार्लियामेंट तक में यह मुद्दा डिस्कस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस मुद्दे पे अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, और समय रैना की गलती तो थी भी नहीं। सारा का सारा रायता रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा फैलाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने सबको लपेटे में ले लिया है। अभी तक इंडिया गॉट लेटेंट में जितने भी होस्ट और गेस्ट आए हैं, उन सभी पे एक साथ FIR करी जा चुकी है और अब उन सभी के साथ इंक्वायरी होगी। वैसे तो हमारे पास जांच एजेंसी, पुलिसकर्मी बहुत कम है, लेकिन अब सभी के पास बहुत टाइम आ चुका है। अब सारी CBI, CID इन सभी लोगों के बारे में जांच करेगी। अब तो मुझे ये डर है कि जिन जिन लोगों ने इंडिया गॉट लेटेंट शो देखा है, उनकी सर्च हिस्ट्री में जाके उन सभी लोगों को ना दबोच लिया जाए कहीं, और जिन भी लोगों ने मेंबरशिप ली थी उन्हें कहीं उम्र कैद की सजा ना मिल जाए। अगर इंडिया गॉट लेटेंट में एक कुत्ता भी किसी गेस्ट के साथ आया होगा ना, तो उसे भी जांच के दायरे में लिया जाएगा, क्योंकि मुद्दा ही इतना बड़ा है ना। हमारी संस्कृति पर सवाल उठाया गया है, पूरी संस्कृति खतरे में आ चुकी है। क्या हमारी संस्कृति इतनी ही कमजोर है? क्या जब इंडिया गॉट लेटेंट शो नहीं हुआ करता था तब लोग गालियां नहीं देते थे? क्या तब फिल्मों में वल्गैरिटी नहीं दिखाई जाती थी? क्या तब संस्कृति हमारी खराब नहीं हो रही थी? क्या ये समाज के लोग नहीं हैं जिन्होंने समय रैना के शो को इतना बड़ा बनाया और उसे मिलियंस ऑफ व्यूज दिए? क्या इसी समाज के लोगों ने बियर बाइसेप्स यानी रणवीर इलाहाबादिया को इतना बड़ा नहीं बनाया? क्या ये एक अलग समाज में रह रहे थे? क्या ये हमारे भारतीय समाज का हिस्सा नहीं थे? बेशक समय रैना के इस शो में बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया था रणवीर इलाहाबादिया और बाकी सारे गेस्ट और होस्ट ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस सारे काम धंधे छोड़ के, सारे इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़ के इन सभी लोगों के पीछे पड़ जाए। अभी अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या उस केस में किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उस केस में किसी के अगेंस्ट FIR करी गई? क्या अतुल सुभाष को अभी तक न्याय मिला? क्या पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट में किसी को अभी तक न्याय मिला? क्या राजेंद्र नगर में हुए हादसे में, जहां पे बेसमेंट में पानी भरने के कारण एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, क्या उन्हें अभी तक न्याय मिला? क्या इस देश में जहां छोटे छोटे बच्चियों का आज भी रेप हो रहा है, क्या उन्हें न्याय मिल रहा है? क्या उन्हें प्रॉपर मीडिया कवरेज मिल रही है? क्या मणिपुर में आज हालात नॉर्मल हो चुके हैं? क्या मणिपुर के लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा चुके हैं? इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? देश में इतने सारे मुद्दे हैं जिन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व होना चाहिए, जिसके बारे में एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए। उन सभी मुद्दों को छोड़ के, उन सभी मुद्दों को भुला के आज देश का सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया, पुलिसकर्मी, जजेस, सारा का सारा तंत्र इसी मुद्दे को मेन मुद्दा बना के बैठा हुआ है। कितनी शर्म की बात है। आज ये गवर्नमेंट को एक ऐसी लॉलीपॉप मिल चुकी है जिसे पूरा देश बड़े ही मजे से चूस रहा है। मीडिया पे दिन रात अतरंगी हेडलाइंस के साथ न्यू डिबेट्स ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं। पहले हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती थी, आज समय रैना के इंडिया गॉट लेटेंट के ऊपर डिबेट हो रही है।
It's time up for them. It's absolutely time up. Wonderful, wonderful, wonderful. I mean, round of applause for the Supreme Court of India in this case. Absolutely brilliant. All जनता ने ही इंडिया गॉट लेटेंट जैसे शो को और रणवीर इलाहाबादिया जैसे पर्सन को आज इतना बड़ा बनाया है, तो डेफिनेटली रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, बहुत ज्यादा लायबिलिटीज बनती हैं जनता के प्रति। जो भी इन दोनों ने मिलकर आज रायता फैलाया है उसके लिए जनता इन्हें जम के क्रिटिसाइज कर रही है। उन दोनों के सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन गाली और क्रिटिसिज्म से भरे हुए हैं। उम्मीद है कि अब तक उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी होगी और वह अपनी गलती को मान भी रहे होंगे। अब तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ओपनली सॉरी भी बोल दिया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए लोगों को? इससे ज्यादा और क्या चाहिए इस गवर्नमेंट को? इतनी छोटी सी गलती के लिए उन्होंने पब्लिकली माफी मांग ली है, बस इतना ही काफी था उन्हें सबक सिखाने के लिए। फिर इन FIRs वगैरह का कोई भी सेंस नहीं बनता है। और अगर फिर FIR करनी ही है ना, तो फिर एक काम करो, यूपी, बिहार, MP, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगह ना एक कैमरा लगवा दो विथ वॉइस सेंसर, क्योंकि जब भी कोई माँ बहन की गाली दे उसका ऑटोमेटिकली वारंट कट जाए और पुलिस उसके घर पे पहुंच जाए। इस तरह से ना पूरा नॉर्थ इंडिया जेल में चला जाएगा। मुझे तो इस पूरी नौटंकी की एक ही वजह नजर आ रही है, वो है सोशल मीडिया सेंसरशिप बिल। लास्ट ईयर जब यह बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब बहुत सारा हल्ला हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगे, तब गवर्नमेंट बैक फुट पर चली गई। लेकिन देख के लग रहा है कि गवर्नमेंट बैक फुट पर केवल जाने का दिखावा कर रही थी। गवर्नमेंट बस वेट कर रही थी कि कब किसी इन्फ्लुएंसर से कोई चूक हो और गवर्नमेंट उस इन्फ्लुएंसर को धर दबोचे और उस चूक का फायदा उठा ले इस बिल को फिर से लाने के लिए। और जैसे इस गवर्नमेंट ने न्यूज मीडिया को अपने कंट्रोल में किया है ना, वैसे ही ये गवर्नमेंट ध्रुव राठी, मोहक मंगल, रवीश कुमार जैसे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स को भी कंट्रोल में करना चाहती है। यही इस गवर्नमेंट का मेन अल्टीरियर मोटिव है। और दूसरी वजह इस कंट्रोवर्सी के पीछे हो सकती है, वो है समय रैना की बढ़ती पॉपुलैरिटी, जो कि एक बहुत बड़ी थ्रेट की तरह सामने आई है बिग मीडिया हाउसेस के सामने। आज बड़े बड़े मीडिया हाउसेस लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बिग बॉस जैसे शोज, बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज को बनाती है, फिर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं ला पा रही जितनी कि समय रैना इंडिपेंडेंटली अपने यूट्यूब कंटेंट से ला रहा है। आज इन्फ्लुएंसर्स की ताकत को ये बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे से समझती हैं, तभी रोडी जैसे पुराने रियलिटी शो में इनको एल्विस यादव को लाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास इतनी बड़ी ताकत है कि वह अपनी प्रेजेंस से लाखों करोड़ों की व्यूअरशिप को तुरंत बढ़ा सकते हैं। इसीलिए समय रैना और बियर बाइसेप जैसे इन्फ्लुएंसर्स इन बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज के लिए एक खतरा है, एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन है और हर कोई अपने कॉम्पिटिशन को गिराना जरूर चाहता है। जरूर इन बड़ी बड़ी कंपनीज का इस कंट्रोवर्सी के पीछे हाथ हो सकता है, वरना रातों रात आपको हर मीम पेज पे इस कंट्रोवर्सी के बारे में पोस्ट नहीं दिखाई दे रहे होते। कोई भी मीम पेज जब किसी भी पोस्ट को शेयर करता है उसके पीछे उन्हें फंडिंग मिली होती है। कोई ना कोई कंपनी ने जरूर इन पेजेस को फंड किया होगा समय रैना और बियर बाइसेप्स को गिराने के लिए। खबर आ रही थी कि बार बार समय रैना को कई सारी OTT प्लेटफॉर्म कंपनियां अप्रोच कर रही थी उसके शो को खरीदने के लिए, और उसने ये सारे बड़े बड़े ऑफर यूं ही ठुकरा दिए। हो सकता है इससे चिढ़ के उस पर दबाव बनाया गया हो इस शो को खत्म करने के लिए, और इवेंचुअली ये सारी कंपनियां सक्सेसफुल हुई अपनी इस टैक्टिक्स में। हो सकता है इन फ्यूचर इंडिया गॉट लेटेंट शो हमें किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाए। मेरे हिसाब से समय रैना, अपूर्वा मखीजा और रणवीर इलाहाबादिया ने गलती तो की है, जिसका सबक भी उन्हें मिल चुका है, इतना काफी है उनके लिए। बेशक हम सबको मिलके आज एक सभ्य और सुशील समाज बनाने की जरूरत है, जहां महिलाओं का आदर हो, सबका सम्मान हो और एक दूसरे से इज्जत से पेश आया जाए। लेकिन यह सब जबरदस्ती पॉसिबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को रूट से काम करना पड़ेगा। बेसिक स्कूल एजुकेशन में इसे करिकुलम का पार्ट बनाना पड़ेगा, टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि गाली गलौज देना बुरी बात होती है और कैसे इससे हमारे समाज पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन इस समय तो लगती है मेहनत, पैसा, डिटर्मिनेशन, और इन सब से हमारी गवर्नमेंट का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है देश में हो रही इस नौटंकी के बारे में? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।